हेलो। हाय साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2024। 16 जनवरी 2024 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम देखेंगे। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इस प्रकार के करंट अफेयर्स को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में फ्रांसिस बूचर ने पदभार संभाला था। सेकंड पॉइंट है, सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 76वें सेना दिवस समारोह का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है, फ्रांसिस बूचर भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। फ्रांसिस बूचर भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। इसके आगे हम देखेंगे भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में अनिल चौहान जी हैं। थल सेना प्रमुख इस समय वर्तमान में जनरल मनोज पांडे जी हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार जी हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। यही हैं जनरल करियप्पा जी। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है सी, दुबई में। इसके आगे हम देखेंगे दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन विज्ञान भारत मंच और आयुष मंत्रालय ने किया है। आयुष आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करेगा। सम्मेलन में भारत, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से 1500 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इसके आगे हम देखेंगे अटपाडी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया? अटपाडी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सांगली जिले के अटपाडी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है, जिसका नाम है अटपाडी संरक्षण रिजर्व। इसका क्षेत्रफल है 9.48 वर्ग किलोमीटर है। 9.48 वर्ग किलोमीटर है। यह रिजर्व जंगली कुत्तों, भेड़ियों, सियार और लोमड़ियों सहित लुप्तप्राय कैनिड परिवार की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेडरिक एक्स किस देश के राजा बने हैं?
इसका आंसर है सी, डेनमार्क के राजा बने हैं। डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ दी है। अब मार्गरेट द्वितीय के बेटे और युवराज फ्रेडरिक डेनमार्क नए राजा बने हैं। इसके आगे हम देखेंगे क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है। इसका आंसर है डी, गुवाहाटी में। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण के केंद्र के अस्थायी परिसर की आधारशिला केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अजारा, गुवाहाटी में रखी है। इस परियोजना के लिए 53.89 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने गुवाहाटी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में आयुष के लिए रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया है। इसके बाद हम देखेंगे लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। इसका आंसर है बी, ताइवान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति लाई चिंगते ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। उनका अगला राष्ट्रपति बनना तय है। लाई चिंगते को 50 लाख से अधिक वोट मिले हैं। कुल वोटों में उनकी हिस्सेदारी 40% से अधिक है। ओमितांग के उम्मीदवार होऊ यूई को 33% वोट मिले हैं। इसके आगे हम देखेंगे हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। इसका आंसर है बी, शास्त्रीय गायिका से। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का पुणे में निधन हो गया है। उनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराना से था। डॉक्टर अत्रे को 1990 में पद्मश्री मिला, 2002 में पद्म भूषण मिला, 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय संगीत के अलावा ये शिक्षक, शोधकर्ता, कंपोजर और लेखिका के रूप में भी जानी जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के कौन से संस्करण को जारी किया गया है। इसका आंसर है बी, 33वां संस्करण। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में 33वां संस्करण के अनुसार भारतीय अधिकारियों ने वर्ष 2022 के दौरान कार्यकर्ता समूहों एवं मीडिया पर अपनी कार्यवाही को अधिक तीव्र और व्यापक कर दिया। इसके आगे हम देखेंगे रिपोर्ट के मुख्य बिंदु में रिपोर्ट में लगभग 100 देशों में मानवाधिकार स्थितियों की समीक्षा की गई है। इस रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति सरकार के भेदभावपूर्ण रुख बताया गया है। अनुच्छेद 370 को हटाने तथा 3 साल पश्चात भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जारी रखा गया की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसले जैसे गर्भपात का समान कानूनी अधिकार, नवतेज कौर केस, राजद्रोह कानून को समाप्त करना आदि की सराहना की गई है।
इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व आर्थिक मंच जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। इसमें ए एंड सी दोनों हैं। मिशेल येओह और नाइल रॉजर्स को दोनों को सम्मानित किया गया है। इसके आगे हम देखेंगे क्रिस्टल अवार्ड विजेता 3 लोग हैं। पहला है डीए बेडो फ्रांसिस केरे, दूसरा है मिशेल येओह, तीसरा है नाइल रॉजर्स। डीए बेडो फ्रांसिस केरे पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाओं के माध्यम से गैंडो समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक उत्थान के लिए दिया गया है। मिशेल येओह एक अभिनेत्री हैं। इन्हें आपदा तैयारी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। नाइल रॉजर्स जो ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। ये गिटार वादक, संगीतकार और मानवतावादी। नाइल रॉजर्स को शांति, समानता, समावेशिता द्वारा चिन्हित दुनिया को बढ़ावा देने में उनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए 2024 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ, राजस्थान के किस जिले में किया गया है। इसका आंसर है बी, बीकानेर। इसके आगे हम देखेंगे यह आयोजन राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा की जाती है। इस महोत्सव के दौरान राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य जैसे कालबेलिया, अग्नि नृत्य और साथ ही अन्य बहुत से पारंपरिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान के कुछ मेले और त्यौहार हैं। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर से संबंधित है। पुष्कर मेला पुष्कर से संबंधित है। हाथी उत्सव जयपुर से संबंधित है। रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर से संबंधित है। इस प्रकार से आज की करंट अफेयर्स को हमने अच्छे से देख लिया। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।